नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए लड़ता है बोले तो आप यूपी के इलेक्शन में 100 सीट लड़ा दिए, हर जगह पर आपकी पार्टी से कई एक सीटें लड़ चुकी है। हाँ, आप पूना के अंदर क्यों सीट लड़ाए? आज मेरे वोट से भी उनके वोट कम है, तुम्हारे पार्टी के वोट कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वही असद अवीसी साहब अगर थोड़ा सा निर्णय सही ढंग से ले लेते और इम्तियाज़ जलील साहब को वो टिकट नहीं देते हुए अगर वो मुझे टिकट देते तो इंशाल्लाह ये सीट लग जाती थी, आपकी ये सीट जीत जाती थी। ये सीट गिरने का कारण खालिस इम्तियाज़ जलील साहब है, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज़। ज़िंदगी का पहला मोड़ ऐसा था कि मेरा वोट मुझे दे रहा था, मुझे खुशी थी इस बात की, लेकिन मेरा वोट भी ज़ाय हो जाएगा, कचरे में चला जाएगा, इसलिए मैंने खुद इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिया। खुलकर की जो छवि जो बनी है एमआईएम के अंदर, यहाँ पर आपका 10 साल के अंदर जो काम देखा गया है, हर सियासी सूझबूझ रखने वाला इंसान आपसे नफरत करता है। यहाँ तक कि एमआईएम के नगर सेवक, कई एक नगर सेवक ऐसे हैं जो आपसे नफरत करते। आपने देखना था कि अब यहाँ के सियासी सूझबूझ रखने वाले या पुराने राजनीतिक लोग जो है, जब उसको नहीं चाह रहे हैं तो उन्होंने एक नया चेहरा यहाँ से देना था और ये पुराने चेहरे को हटा देना था, जिसके अंदर कूट कूट के घमंड तकब्बुर भरा हुआ हो, जो एक वोट की भी अहमियत को नहीं समझता हो। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और लोकसभा इलेक्शन के आप भी कैंडिडेट रह चुके हैं, किस तरीके से इलेक्शन हुआ और क्या कहेंगे? सर, तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल समद बागवान लोकसभा का उम्मीदवार था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं औरंगाबाद की जो जनसंख्या 30 से 33 लाख की है, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो वोट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक उससे सीख मिली कि मुझे पब्लिक के अंदर जाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आने वाले इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। आज जो मुझे वोट मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम औरंगाबाद की जनता का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये वोट उन ईमानदार लोगों के, मोहब्बत करने वाले लोगों के हैं, मुझसे जो मोहब्बत करते हैं लोग उनके हैं और बहुत ईमानदारी के ये वोट है। मुझे भी एहसास है इस बात का कि मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए और इस वोट की संख्या को बढ़ाकर जो है तो जीत हासिल कर सकूं, इतने वोट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर मुझे जो वोट मिले हैं और इसको मैं और 3-0 से बल्कि 4-0 से ज़रब देकर जो है तो इस वोट की जनसंख्या को बढ़ाने की इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक 2029 के इलेक्शन तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ये लोकसभा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब आने वाला अक्टूबर में विधानसभा आने वाला है, वो भी लड़ने वाले, आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए हमारे। वो इलेक्शन आने वाला जो इलेक्शन असम्बली का जो इलेक्शन है आमदार का, वो लड़ना नहीं लड़ना ये जो है तो हमारे पार्टी के ऊपर डिपेंड करता, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इनखिलाब मिल्लत जो है, तो ये अगर इनकी कोर कमेटी में ऐसा ठहराव हुआ कि मैंने वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, अगर उनकी कोर कमेटी में अगर उन्होंने डिसीज़न लिए कि मुझे लड़ना है और मैं आपके उनकी पार्टी से लड़ाएंगे तो मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा, और अगर उन्होंने नहीं बोले तो नहीं लड़ूंगा। ये कमेटी के कोर कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। जी, अच्छा, इलेक्शन होने के बाद में दूसरे दिन से कुछ फोटोज पोस्ट होने लगी है, कुछ बयानात पोस्ट होने लगे जिन्होंने 1000-2000 वोट लिया है, उनके बारे में आपका क्या बयान है? वो जो बयान है वो बेवकूफ़ी वाला बयान है, क्योंकि ये जो मुल्क चलता है, ये जो देश चलता है, इम्तियाज़ जलील साहब के खुल के मैं नाम लेना चाहूँ, नाम लेकर बोलता हूँ ना, आप नाम नहीं लेकर बोलते तो क्या हुआ, मैं नाम लेकर बोलता हूँ। ये इम्तियाज़ जलील के क़ानून से, उनके दिल व दिमाग से, उनके डायरेक्शन से, उनके फ़ैसलों से नहीं चलेगा ये मुल्क। ये मुल्क जो है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है कि कौन कितने वोट लेगा ये बात की बात है, लेकिन लड़ सकता कोई भी। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कानून बनाया हुआ है, हमारे मुल्क का कानून नाफिज किया हुआ है, उस मुल्क के आधार पे हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। ये तो बात की बात है कि कौन से उम्मीदवार को चाहते हैं, कौन से उम्मीदवार को नहीं चाहती पब्लिक। अब आप ही देख लो, इनके अंदर इस बात का गुरूर था, घमंड था, तकब्बुर था कि इनकी सीट जीत के आ रही। अब वहाँ पर जो है तो एक कैंडिडेट ने इनकी इतनी खच्ची कर रहा था वो कि वो बोल रहा था मुझे 3000 वोट मिले तो बहुत मिले बोल के खुश हो रहा था, बहुत मिले बोल के खुश हो रहा था बार बार, जबकि वो 4000 उसने क्रॉस कर दिया।
लेकिन वो खुश हो रहा था कि मुझे बहुत वोट मिले, और ये बार बार बोल रहा था कि मैं बखील नहीं हूँ, मैं बखील नहीं हूँ। वो इम्तियाज़ जलील साहब को बोलना चाह रहा था कि ऐसे बखील से तो मुझे 3000 वोट बेहतर है। वो शुक्र अदा कर रहा था बार बार अल्लाह का। कल इंटरव्यू के दौरान इम्तियाज़ जलील को जब पूछा, इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि एक ऐसा बिल लाना चाहिए सरकार ने कि जो इंटरटेनमेंट के लिए इलेक्शन लड़ता है उनको रोका जाए। ऐसा एक बिल लाना चाहिए जो 1000-2000 वोट लेकर के अच्छे कैंडिडेट को गिराने का काम करे। नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए लड़ता है बोले तो आप यूपी के इलेक्शन में 100 सीट लड़ा दिए। हर जगह पर आपकी पार्टी से कई एक सीटें लड़ चुकी है। हाँ, आप पूना के अंदर क्यों सीट लड़ाए? आज मेरे वोट से भी उनके वोट कम है, तुम्हारे पार्टी के वोट कम है। तुम्हारे कैंडिडेट ने पूना के अंदर कितने वोट लिया, निकालो हिसाब उसका। आज मैं जो लड़ा, मेरे ऊपर जितने वोट गिरे उसको तो उतने भी वोट नहीं गिरे तुम्हारे पार्टी से। तो फिर तुम्हारी पार्टी ने वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए। सबसे पहले डिसीजन आप पूना का लो। पूना से आपको पहले भी कहा जा रहा था कि पूना में आपका उतना मत नहीं है, फिर क्यों आप वहाँ से इलेक्शन लड़ा रहे हो? तो फिर क्या आपने कुछ ले दे के जो है तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ाए सीट के? आपका जो मकसद है जीतने का था, किसी को हराने का नहीं था। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर वही असद अवीसी साहब अगर थोड़ा सा निर्णय सही ढंग से ले लेते और इम्तियाज़ जलील साहब को वो टिकट नहीं देते हुए अगर वो मुझे टिकट देते तो इंशाल्लाह ये सीट लग जाती थी, आपकी ये सीट जीत जाती थी। ये सीट गिरने का कारण खालिस इम्तियाज़ जलील साहब है, सिर्फ़ और सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब है। लोगों ने ये जितने भी वोट मिले हैं, जितने भी मत मिले हैं, मुस्लिम समाज ने यहाँ पर जो है तो एक जान तोड़ मेहनत की है, बड़ी क़ुरबानियों से उनको वोट दिया है, और उनको जितना भी वोट मिला है सिर्फ असद अवीसी साहब, अकबर अवीसी साहब, इनके चेहरे को देखकर वोट दिया गया है। इम्तियाज़ जलील साहब को किसी ने भी वोट नहीं दिया, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। अब वो जो मेहनतें करे बच्चों ने, आप यकीन मानो बच्चों ने, यहाँ औरंगाबाद की आवाम की एक साहब ने गैरत निकाल दी कि आपने जो है तो हमको रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिए और आपने जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को जिता के नहीं लाए। मेरे भाई, तो औरंगाबाद की आवाम की गैरत मत निकाल। यहाँ की आवाम ने बेलौस खिदमत की है इम्तियाज़ जलील साहब के वास्ते कि वो जीत के आ जाए बोल के। इम्तियाज़ जलील साहब के वास्ते उन्होंने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, कि 1 रुपया तो देने की छोड़ो, किसी को मुआवजा देने की बात छोड़ो, किसी को उन्होंने खाना तक नहीं खिलाया। मैं पूरे बूथों के ऊपर घूम रहा था क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उनको जो समर्थन किया, मेरे दोस्त जो औरंगाबाद की आवाम की गैरत निकाल रहा है, तो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा ज़िंदगी का पहला मोड़ ऐसा था कि मेरा वोट मुझे दे रहा था, मुझे खुशी थी इस बात की, लेकिन मेरा वोट भी ज़ाय हो जाएगा, कचरे में चला जाएगा, इसलिए मैंने खुद इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिया। खुलकर बोल रहा हूँ, आज खुलकर बोल रहा हूँ। लेकिन उसके मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस है कि आपको जब पैसा ही खर्चा नहीं करना था, आपको जब जीत के आने का कोई आशा नहीं थी, या आपका घमंड आपसे उतर नहीं रहा था, तो कहीं के लिए खड़े रहते आपने एक सीट ज़ाय कर दी। वही सीट से अगर असद अवीसी साहब एक डिसीज़न ले लेते, अब्दुल समद बागवान को अगर वो सीट दे देते, तो मैं इंशाअल्लाह अगर वो सीट का मुझे टिकट मिलता था इस इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह मैं वो सीट 101% बोल रहा हूँ, सीट जीत जाती थी। क्योंकि वो जिसका बार बार नाम ले रहे हैं, इलियास किरमानी साहब का, जावेद कुरैशी साहब का, अफसर खान साहब का, अगर मैं खड़ा होता था तो ये इनमें से ये सारे लोग मेरे फेवर में काम करते थे, मेरे लिए काम करते थे, ये मुझे चाहते थे। क्योंकि आपकी जो छवि जो बनी है एमआईएम के अंदर, यहाँ पर आपका 10 साल के अंदर जो काम देखा गया है, हर सियासी सूझबूझ रखने वाला इंसान आपसे नफ़रत करता है। यहाँ तक कि एमआईएम के नगर सेवक, कई एक नगर सेवक ऐसे हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपको नहीं चाहते वो। अगर मैं खड़ा होता था तो अफसर खान साहब को, देखो इलेक्शन जो होता है ना साहब, यहाँ पर किसी को पैसों से ख़रीदा जा सकता, किसी से आजिज़ी से ख़रीदा जा सकता, किसी से प्यार से ख़रीदा जा सकता, और किसी को मार से ख़रीदा जा सकता। अब अफसर खान साहब ऐसा आदमी है, आप उसको पैसों से ख़रीद नहीं सकते थे। मैं उनको आजिज़ी से, भाई जो भी गलती हुई मेरे से, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक बार मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो और मुझे जिताने की, मुझे कामयाब करने के लिए आप कोशिश करो। मैं जावेद कुरैशी साहब से हाथ जोड़ के बोलता था कि भाई जो भी गलती हुई होंगी, अगर मुझसे पता नहीं, मेरे से तो गलती नहीं हुई, मैं क्योंकि एक नया कैंडिडेट हूँ, नया चेहरा हूँ, तो मैं उनसे जाके मिन्नत समाजत करके इलियास किरमानी साहब से, जितने भी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और जो पुराने सियासी यहाँ के लोग हैं, उनको जो है तो मैं एक मिन्नत समाजत करके उनके सामने आजीज़ी इनकिसारी करके जो है तो उनको लाता था, और उनको जो है तो मेरे लिए काम करने के लिए बोलता था, और उनको मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ लेके चलता था सबको इंशाअल्लाह। असदुद्दीन अवैसी साहब से
आप मानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई इंतजार को टिकट देनी? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई इस बार। पिछले बार नहीं हुई थी, लेकिन असद अवीसी साहब ने देखना था कि अब यहाँ के सियासी सूझबूझ रखने वाले या पुराने राजनीतिक लोग जो है जब उसको नहीं चाह रहे हैं तो उन्होंने एक नया चेहरा यहाँ से देना था और ये पुराने चेहरे को हटा देना था, जिसके अंदर कूट कूट के घमंड तकब्बुर भरा हुआ हो, जो एक वोट की भी अहमियत को नहीं समझता हो। कल रात में जो तो इंदिरा जी के घर के सामने पूरी पब्लिक जमा थी, पूरे लोग के वोटर जमा थे, उनके समर्थक जमा थे, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लोग खड़े थे और मुस्लिम क़यादत ख़त्म करने का काम किए हैं, जब भी अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि मुस्लिम क़यादत करने में सबसे बड़ा हमारा था। किन का था? जो लोग उनके अगेंस्ट में खड़े होते, हाँ, उनके अगेंस्ट में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हाथ जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का है। इन्होंने ही यहाँ की सियासत को ख़त्म किया है। यहाँ के सियासी कोई लीडर ने, कोई पुराने राजनीतिक लोगों ने कोई सियासत को धक्का नहीं पहुँचाया। अगर ये 5 उम्मीदवार यहाँ से खड़े थे तो 5 उम्मीदवारों ने 77,100 वोट लिए। आपको फिर भी ये 5 उम्मीदवारों के वोट आपके झोली में डाल दिए जाएं, 77,100, तो फिर भी आपको 57,550 वोट बराबरी में आने के लिए चाहिए और एक वोट एक्स्ट्रा जीतने के लिए चाहिए। 57,551 वोट आपको चाहिए जीतने के लिए। तो ये 57,551 वोट आप कहाँ से लाएंगे? एक आखिरी सवाल, अब औरंगाबाद दिल्ली में जो है तो शिवदेकर संदीपान भुमरे चुनकर आ चुके हैं, यहाँ के खासदार बन चुके हैं, उनसे क्या उम्मीद है? आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ? उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। मतलब हमारे औरंगाबाद शहर के विकास के लिए जब भी कोई काम की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह मैं भी अक्सर जगहों पर सोशल वर्क छोटे मोटे पैमाने पर जितने भी अपनी हैसियत और अपनी ताकत के इस्तिताअत के मुताबिक करता हूँ, तो मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे जो भी मेरा काम रहेगा जो विकास के लिए, तो मैं इंशाअल्लाह उनके पास जाऊँगा निवेदन लेके और उनको बाय लेटर दूँगा कि मुझे इतना काम मेरा यहाँ का करा के दीजिए, उनसे मांगूँगा और करवा के लूँगा। और इस तरीके से ऐसा नहीं कि मैं ये खासदार साहब के पास नहीं गया, मैं ये 10 साल में भी कई एक निवेदन उनके ऑफिस पे मेरे पड़े हुए हैं जो उन्होंने उसको कोई दिल पे नहीं लिया। उन्होंने हर किसी को चिल्लर ही समझते हैं, वो अपने घमंड में ही जी रहे हैं और वो हर किसी को छोटा समझते हैं। उन्होंने, मैं तो बोलता हूँ, इस सीट को जीतने के लिए हर छोटे से छोटे उम्मीदवार की जो है तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, एक एक वोट के लिए भीख मांगनी पड़ती है। वो उनका नाम क्या है? 1 मिनट पहले वो